और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू टाउन और बल्लभगढ़ और पलवल का इन तीनों रेलवे स्टेशनों को 129 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट का कार्य आज शुरू हुआ है। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सैकड़ों लोगों के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2000 से अधिक आदर्श रेलवे स्टेशनों ROB, RUB का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकसित भारत विकसित रेल प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्रों को केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूली छात्राओं ने विकसित भारत विकसित रेल थीम के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में रेलवे को फाटक रहित बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 262 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास का कार्य अभी जारी है। वहीं रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर कुल लागत करीब 129 करोड़ रुपए और रेलवे ओवरब्रिज बनाने पर कुल लागत लगभग 376 करोड़ रुपए आएगी। उन्होंने बताया पलवल रेलवे स्टेशन पर भी करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर है। इसमें स्टेशन निर्माण, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, शेल्टर व यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक SNT सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें रेलवे का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, शेल्टर व यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक SNT सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें भवन सुधार कार्य, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, शेल्टर व यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक SNT सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर विकसित भारत विकसित रेल प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली छात्राओं ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसके चलते उन्हें आज सम्मानित किया गया है। रीडेवलपमेंट और 1500 मानव रहित फाटक के ऊपर रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडरपास बनाने का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे पहले फर्स्ट फेज में इसी तरह 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। यानी कि देश में रेलवे ने जो अभूतपूर्व गति के साथ सुधार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी आप सबके सामने है। और जिस तरह रेलवे की गति भी बढ़ाई गई है, रेलवे का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। आप देखेंगे 10 सालों में 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाने का काम हो, 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज जो एयरपोर्ट पे सुविधाएं हैं, वो भारत के रेलवे स्टेशनों पर वही सुविधाएं देश के लोगों को मिलेंगी। यानी कि विकसित भारत विकसित रेल की जो कल्पना लोग सोचते थे, आज वो उनकी आंखों के सामने साकार हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, आप देखिए किस तेजी से भारत में आज दौड़ रही है। तो ये पूरी कहानी है। उसी रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद के रेलवे लोकसभा के रेलवे स्टेशनों को भी रीडेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से पहले शुरू हो गया। फरीदाबाद का 262 करोड़ की लागत से, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू टाउन और बल्लभगढ़ और पलवल का इन तीनों रेलवे स्टेशनों को 129 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट का कार्य आज शुरू हुआ है। इसी तरह जो मानव रहित फाटक हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, जो लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और रेल की गति के लिए भी
इनका रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरपास बनना बहुत जरूरी था। आज 1500 जगह आज काम शुरू हुआ है और पिछले 10 सालों में 10,000 से लेकर 14,000 तक इस तरह मानव रहित फाटक के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरपास बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब है आज ये भी काम शुरू हुआ है। आज फरीदाबाद और पलवल में आज और जैसे सराय का फाटक है, वहाँ भी उसको 69 लगभग 70 करोड़ की लागत से वहाँ भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है। आज मुंडेसर में भी लगभग 51 करोड़ की लागत से आज रेलवे ओवरब्रिज के काम का शुभारंभ हुआ है। इसी तरह सीकरी से प्याला गांव के जो रेलवे फाटक था उसको हटाकर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है। इसी तरह आप औरंगाबाद से दीघोट वाला है, रूदी सोलाका वाला है और बंचारी से डाडका वाला है। मतलब इस तरह तमाम 5 और रेलवे फाटकों को मानव रहित करने के लिए आज काम की शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर 776 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में रेलवे डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। रेलवे अथॉरिटी हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने विकसित भारत विकसित रेल में हमें एक टॉपिक दिया था। उसमें एलोक्यूशन में मैंने पार्ट लिया था, तो सीनियर विंग में मैं सेकंड रही हूँ और उसमें मैंने अपने भाव व्यक्त किए थे कि कैसे भारत विकसित हो सकता है और रेल विकसित हो रही है आज। तो उसमें आपने क्या रेल के बारे में क्या क्या चीज़ दर्शाई गई थी, क्या वो मैंने उसमें बताया था कि कैसे रेलवेज डेवलप हो रही है और हमारे मोदी जी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कैसे एक अपने व्यूज़ को, अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका विजन ये है कि वो 2047 तक, जब तक 100वां हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, तब तक हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए।